भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने कहा है कि उनकी अगर एक भी रुपए की टैक्स चोरी साबित हुई तो वह विधायकी छोड़ देंगे। बलवीर सिंह वर्मा ने कहा कि जिसे टैक्स चोरी कहा जा रहा है वह देनदारी है। यह बेचे गए फ्लैट पर सर्विस टैक्स नहीं चुकाने का मामला है, अन्य टैक्स की बात नहीं है। विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि वर्तमान में मामला विचाराधीन है, जो भी फैसला होगा उस हिसाब से इसे चुकता किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा परिसर में बलवीर सिंह वर्मा ने संबंधित कर विभाग की ओर से अपने सभी बैंक खाते सीज करने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर 31 मार्च तक रिकवरी का दबाव रहता है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। कुछ पैसा उन्होंने पिछले दिनों भी जमा किया है, ये खाते खोल दिए जाएंगे। बलवीर वर्मा बोले कि यह सर्विस टैक्स भी बलवीर वर्मा ने नहीं बल्कि फ्लैट वालों ने देना था। हालांकि उन्होंने इसे खुद ही चुकाने का निर्णय लिया। वह रिटर्न भरते हैं और उसमें सारे फ्लैट और संपत्ति दिखाते हैं। बलवीर वर्मा ने कहा कि उनके विरोधी इस मामले को तूल दे रहे हैं, जबकि चौपाल की जनता को सब पता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बकाया सर्विस टैक्स 80 से 85 लाख है। आपके माध्यम से मैं पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि ये टैक्स की चोरी नहीं है, टैक्स की लायबिलिटी है। टैक्स की लायबिलिटी जो भी व्यापारी होता है, इवन कोई अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ, किसी की 100 रुपया, किसी की 1000 रुपया, किसी की लाख रुपया, किसी की करोड़ रुपया, किसी की अरबों रुपया। ये प्रोसेस है एक टैक्स डिपार्टमेंट वालों का, इंटरप्रिटेशन है ये डिपार्टमेंट और बिजनेसमैन के बीच की। ये मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट और सीधी बात करना चाहता हूँ। मैंने इनकम टैक्स में जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें सब कुछ शो किया है। एक भी चीज़ अगर मेरी कोई देश के अंदर निकाल दे कि बलवीर सिंह वर्मा ने ये फ्लैट इनकम टैक्स में शो नहीं किया, अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं किया, ये प्रॉपर्टी शो नहीं की, मैं एमएलए-शिप से रिजाइन और कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जो सारा टैक्स का प्रोसेस है वो इनकम टैक्स की रिटर्न और बैलेंस शीट से निकलता है, उसमें हमने सब कुछ शो किया है। अगर मैंने चोरी करनी होती तो उसमें शो ना करता, फिर डिपार्टमेंट को कैसे पता लगना था कि हमने टैक्स पे किया। ये सारा टैक्स जो भी मेरे ऊपर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी है, ये बलवीर सिंह वर्मा ने नहीं जमा करनी थी। जिनको मैंने फ्लैट बेचे उन्होंने देनी थी, पर किसी ने नहीं दी। उसके बावजूद भी उनका टैक्स लायबिलिटी में देने को तैयार हूं, और डिपार्टमेंट में ये सब जुडिस मैटर है। आने वाले समय में जैसे ही जो डिसीजन आएगा, इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ने, सर्विस टैक्स ने 9.5 करोड़ की मेरे ऊपर लायबिलिटी निकाली, जिसमें मैं होटल बना रहा था, मैं ही मालिक, बलवीर सिंह वर्मा मैं मालिक, सिंगल मालिक, और पेट्रोल पंप का मालिक भी मैं ही। सब में उन्होंने, उसमें भी मालिक मैं ही, और मैं अपने आप को कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। पर फिर भी उन्होंने टैक्स निकाल के 9.5 करोड़ निकाला। हम उसके अगेंस्ट आगे नेक्स्ट अथॉरिटी में गए। फिर कमिश्नर सर्विस टैक्स ने ऑर्डर किए कि इनकी 9.5 करोड़ नहीं, 1,72,00,000 बनती है। बहुत सारे इशू। उसके बावजूद देश के अंदर एक स्कीम आई, सबका विश्वास। उस स्कीम के तहत मैंने उसमें उसके अपना सारा टैक्स की जो लायबिलिटी थी उसमें डाली। उसके तहत मेरे को सिर्फ 86-87 लाख रुपया जमा करना था। वो हमने डाला, भरा। उसमें फॉर्म 1 इशू हुआ, फॉर्म 2 इशू हुआ, फॉर्म 3 डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया। उसकी वजह से सारा मामला लटक गया। और आने वाले समय में जब भी फॉर्म 3 वो इशू करेंगे, हम सारा एक मुश्त पैसा जमा करा देंगे। यहाँ भी ऐसे है, हमने फ्लैट की रजिस्ट्रियाँ करा दी, कोई मालिकाना, अब वो मेरे को कोई भी देने को तैयार नहीं। पर मैं, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर मतलब जो टैक्स निकाला है, मैं सारा पैसा, लोगों का पैसा मैं ही जमा कराऊंगा जब ये किसी जुडिशरी से डिसीजन हो जाएगा।